हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। केवीएस और एनवीएस 2025 की वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस आज ही जारी किया गया है। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है वैकेंसी बढ़ने के लिए। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस में जितने भी पोस्ट की वैकेंसी बढ़ाई गई है उसके ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। और रही बात इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑफिशियल जो इसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया एग्ज़ाम का। तो अब जो है ये वैकेंसी बढ़ने से क्या इसके एग्ज़ाम डेट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके, इसमें वैकेंसी बढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम डेट के ऊपर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन केवीएस के लिए टोटल 8 पोस्ट थी, जिसमें यूआर के लिए 5 और अदर कैटेगरी को देख सकते हैं। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो वैकेंसी थी टोटल 9 वैकेंसी थी, यूआर के लिए 6 थी इसमें। और प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के लिए इसमें केवीएस में जो टोटल वैकेंसी 134 थी और एनवीएस के लिए 93 वैकेंसीज थी। बाकी अदर कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो गई है वैकेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो वैकेंसी बढ़ा करके 13 हो गई है, यूआर के लिए 8, वैसे अदर कैटेगरीज में बढ़ाई गई है। वहीं प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के लिए टोटल वैकेंसी 161 हो गई है, जिसमें यूआर के लिए जो है 83 वैकेंसीज है। देखेंगे वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ पर जो केवीएस में जो वैकेंसी बढ़ाई गई है उसमें टोटल 69 वैकेंसीज अब हो गई हैं, जहाँ पे यूआर के लिए 39 है और अदर कैटेगरीज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी के लिए केवीएस में हिंदी के लिए टोटल वैकेंसीज 124 थी, इंग्लिश के लिए 164, फिजिक्स के लिए 213, केमिस्ट्री के लिए 204, मैथमेटिक्स के लिए 80, बायो के लिए 127, वहीं हिस्ट्री की बात करेंगे 75, ज्योग्राफी की 73, इकोनॉमिक्स की 129, कॉमर्स की 96, कंप्यूटर साइंस की 176 और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4। अब जो वैकेंसी बढ़ा करके इसमें कर दिया गया है पीजीटी के लिए, ये देख सकते हैं आप। हिंदी के लिए कर दिया गया 133, इंग्लिश के लिए 188, फिजिक्स के लिए 239 239, केमिस्ट्री के लिए 227, मैथमेटिक्स के लिए 98, बायो के लिए 146, हिस्ट्री के लिए 77। ज्योग्राफी की वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें 76 कर दी गई है। अब इकोनॉमिक्स के लिए 139, कॉमर्स की 102, कंप्यूटर साइंस के लिए 177 कर दी गई है और बायोटेक के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके लिए 4 वैकेंसी। ये हो गया केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पीजीटी के लिए। वहीं एनवीएस की बात करेंगे तो पीजीटी में पहले जो वैकेंसीज थी, नोटिफिकेशन में जो थी वैकेंसी, हिंदी के लिए टोटल 127 थी, इंग्लिश के लिए 146, फिजिक्स के लिए 186। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अदर कैटेगरीज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए 121, मैथ्स के लिए 167, बायोलॉजी के लिए 161, हिस्ट्री के लिए 110 वैकेंसी थी, ज्योग्राफी के लिए 106, इकोनॉमिक्स के लिए जो वैकेंसी थी यहाँ पर 148, कॉमर्स के लिए 43, कंप्यूटर साइंस के लिए 135 और फिजिकल एजुकेशन के लिए मेल और फीमेल को मिलाकर के 63। तो अब जो इसमें इंक्रीमेंट की गई है उसको देखते हैं। इसमें फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी बढ़ाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए 63 वैकेंसीज कर दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे पीजीटी जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, तो असामीज़ के लिए टोटल 6 वैकेंसी, गारो, तमिल, तेलुगु, इन सबको देख सकते हैं एक एक करके वैकेंसीज है। बांग्ला के लिए 5 और उसके बाद जो आपका हो गया मणिपुरी के लिए 3 वैकेंसी थी। यहाँ पर जो बढ़ाई गई है तो देख सकते हैं इन जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज है उसमें किसी तरह का इंक्रीमेंट अभी नहीं किया गया। यहाँ पे कॉरिजेंटम जो दिया गया उसमें इसका मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर टीजीटी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केवीएस के लिए जो पहली वैकेंसी नोटिफिकेशन में आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के लिए 13, इंग्लिश के लिए 314, संस्कृत के लिए 529, सोशल स्टडीज़ के लिए 327, मैथ्स के लिए 413 413, साइंस के लिए 177, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए 144, आर्ट एजुकेशन के लिए 134, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 250 और स्पेशल एजुकेटर जो टीजीटी में है उसके लिए 493 वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन में थी उसको अनाउंसमेंट में थी। अब आगे इसमें देखते हैं जो वैकेंसी बढ़ाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी इन केवीएस, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज भी हिंदी में 46 कर दिया गया है, इंग्लिश के लिए 359, संस्कृत के लिए 558, सोशल स्टडीज़ के लिए 359,
मैथमेटिक्स के लिए 451, साइंस के लिए 197, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए 167, उसके बाद आपको आर्ट एजुकेशन के लिए 150, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 289, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए 493। यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में जो है संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ लाइब्रेरियन की देखेंगे तो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में थी 147 वैकेंसीज थी लाइब्रेरियन इन केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियन की 147 पोस्ट थी। यहाँ पे इसको बढ़ा करके कर दिया गया 166, 106 मतलब 166 कर दिया गया इसको बढ़ा करके। यहीं पर जो पहले वैकेंसी जो आपकी इसमें थी टीजीटी एनवीएस में, यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी की थी 251 थी, इंग्लिश के लिए 281, सोशल स्टडीज़ के लिए 157, मैथ्स के लिए 279, साइंस के लिए 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए 124 और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए 128, टीजीटी आर्ट के लिए 144, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 653, टीजीटी म्यूजिक के लिए 124, लाइब्रेरी के लिए 134 और स्पेशल एजुकेटर के लिए हो गया 495। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो आई थी उसमें थी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें 2 पोस्ट के लिए बढ़ोतरी की गई है। एक तो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए इसको बढ़ा के 124 कर दिया गया है और फीमेल के लिए फिजिकल एजुकेटर के लिए एजुकेशन के लिए इसमें टीजीटी के लिए तो 128 वैकेंसीज कर दी गई है। अब यहाँ पर पीआरटी के लिए जो केवीएस में जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी 494 थी नोटिफिकेशन में, पीआरटी के लिए 2684 थी और पीआरटी म्यूजिक के लिए 187 वैकेंसीज थी। ये पीआरटी टीचर के लिए केवीएस में थी। इसको बढ़ा करके अब कितना कर गया उसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा स्पेशल एजुकेटर में बढ़ा करके 494 कर दिया गया है, पीआरटी के लिए 2933 और पीआरटी म्यूजिक के लिए 203 वैकेंसीज कर दी गई है। तो ये एक अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी इंक्रीमेंट इसमें भी हुई है। अब नॉन टीचिंग केवीएस में ये सब सारी वैकेंसी जो आई थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल 12 पोस्ट थी, फाइनेंस ऑफिसर की 5 थी, असिस्टेंट इंजीनियर की 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की 74, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 8, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 280 वैकेंसी थी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 714 वैकेंसी थी। वहीं स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 3 वैकेंसी और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 57 वैकेंसीज इसमें थी। अब इसमें जो इंक्रीमेंट की गई है उसको देख लेते हैं। पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी 12 हो गई है, फाइनेंस ऑफिसर की 5, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एएसओ के लिए 85 वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 8, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 288, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को बढ़ा के 745 कर दिया गया है। वहीं स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 5 और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 57 वैकेंसीज बढ़ा दी गई है। अगला देखते हैं। इसमें टोटल हमने जो देख लिया ये सारी वैकेंसीज का इंक्रीमेंट किया गया है जो आज ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया इसमें। तो फ्रेंड्स हमने सारा एक एक करके वैकेंसी देख लिया, इतने सारे पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम डेट आप लोगों का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो अब जो आज का ये नोटिस है एक एक करके यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको नोटिस पर से नोटिस जारी करता जा रहा है। पहले एग्जाम डेट आया, एक और उसमें जो है फॉर्म भरने के डेट को बढ़ाया गया। अब जो है आपकी वैकेंसी इंक्रीमेंट की जो है ये नोटिस आ गई है। तो अब बात एग्जाम डेट। तो देखिए एग्जाम डेट जो है ना 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अभी तक जो है केवीएस और एनवीएस के द्वारा संगठन के द्वारा ये ऑफिशियली अभी फॉर्म का करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होता है उसके लिए अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अगर नोटिस देता है तो बहुत जल्द आप सबको, क्योंकि इसका कल लास्ट डेट है एग्जाम का फॉर्म भरने का 11 दिसंबर, तो 11 दिसंबर लास्ट डेट है। तो अगर देना होगा विभाग को तो बहुत जल्द आप सबको फॉर्म करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन करेगा। फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो ओपन करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम उसके लिए भी दिया जाए करेक्शन करने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम का फॉर्म भरने का जब डेट बढ़ाया गया है, क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया एग्जाम को लेकर के जनवरी में आपका एग्जाम होना है, तो डेफिनेटली अगर फॉर्म करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन करता है संगठन तो आपके एग्जाम डेट भी बढ़ सकते हैं। 99% चांस कहा जा सकता है कि आपके एग्जाम डेट बढ़ेंगे और लास्ट जनवरी मान के चलें कि लास्ट जनवरी के आसपास या आपके उसी के अराउंड में कुछ एक वीक आगे या पीछे करके हो सकता है। ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम दिया जाएगा,
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम डेफिनेटली आप मान के चलिए 15 दिन या समथिंग के आसपास बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है संगठन के ऊपर कि क्या इनका अपना निर्णय होता है। नवोदय विद्यालय समिति और केवीएस जो है आपसे इनका जो है क्या प्लानिंग होती है एग्जाम डेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप मान करके चलें कि अगर विंडो ओपन करता है फॉर्म करेक्शन के लिए तो डेफिनेटली भी आप लोगों का एग्जाम डेट बढ़ने का 99% चांस हो जाएगा। वैसे अभी तक मान के चले आप, जो आपका डेट अनाउंस किया गया है ऑफिशियली एग्जाम को लेकर के 10 और 11 जनवरी को, 10 एंड 11 ऑफ जनवरी, तो आप लोगों के पास अभी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अभी इसी को आप कट ऑफ डेट मान करके चलें और प्रिपरेशन करें जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। वैसे लेकिन डेफिनेटली ये चांस बनता है कि आप लोगों का एग्जाम डेट भी बढ़े। जब इतने सारे नोटिस आए हैं तो एग्जाम डेट को लेकर भी आप लोगों को नोटिस देखने को मिल सकता है। वैसे 100% अभी कहा नहीं जा सकता है। आप लोग इसी 10 और 11 को प्लानिंग करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए थैंक यू। नए अपडेट के लिए चैनल पर बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर पसंद आए तो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।